हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो आज के इस मिनी सेशन में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आदित्य एल1 मिशन और नासा के पार्कर सोलर प्रोब में। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेहतर होगा दोनों में डिफरेंस ना किया जाए। बहुत छोटे पॉइंट से डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि जो पार्कर सोलर प्रोब है वो अपने आप में बहुत उन्नत अंतरिक्ष यान में से एक है। अगर इसको आदित्य एल1 से कंपेयर किया जाएगा तो बहुत छोटे पॉइंटों के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम कवर करेंगे, क्या सूरज की गर्मी से जलेगा नहीं आदित्य और पार्कर? इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको स्क्रीन के सामने दिख ही रहे हैं। और सेशन कंप्लीट होने के बाद आप इन क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट की। पहला है पार्कर सोलर प्रोब। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में और नासा का है ये। मिशन का नाम डॉक्टर यूजिन पार्कर से लिया गया है, जिन्होंने सबसे पहले सौर हवा के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। तो यूजिन पार्कर इन्हीं के नाम पे रखा गया है और इन्होंने दिया था सौर हवा का अस्तित्व। पार्कर सोलर प्रोब पूरी तरह से नासा द्वारा विकसित किया गया है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या करेगा ये? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम वस्तु होगी, यानी सूर्य के सबसे करीब जाने वाला अगर कोई मिशन है, कोई यान है, तो वो कौन है? पार्कर सोलर प्रोब। जबकि आदित्य एल1 सूर्य के करीब नहीं जाएगा, वो एल1 पॉइंट पे रहेगा। हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, मिशन का प्रकार सोलर हेलियोफिजिक्स मिशन है। सौर हेलियोफिजिक्स मिशन मतलब सूर्य और उसके आसपास के वातावरण की स्टडी करना, इसको कहा जाता है सौर हेलियोफिजिक्स मिशन। तो ये मिशन का प्रकार है। जो पार्कर सोलर जहाज है, इसका वजन कितना है? 685 किलोग्राम है। अंतरिक्षयान सूर्य के बहुत करीब पहुंचेगा। सूर्य के केंद्र से 9.86 सौर ऊर्जा लगभग 6.9 मिलियन किलोमीटर। और इसकी जो स्पीड होगी वो 69, देख पा रहे हैं आप, जैसा कि 6,90,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज इसकी स्पीड है। और जो लागत आई है इस प्रोजेक्ट की वो $1.5 बिलियन की है। जैसा कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, ये है पार्कर सोलर प्रोब का रूप। इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के थ्रू ये पहुंचेगा सन की तरफ। अब हम बात करते हैं आदित्य एल1 की। तो देखिए, आदित्य एल1 संस्कृत शब्द आदित्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूर्य। इसका मिशन का प्रकार भी क्या है? सौर अनुसंधान मिशन ही है, यानी सूर्य और उसके आसपास के वातावरण की स्टडी करेगा। बेसिकली जो आदित्य एल1 है वो सूर्य की नहीं, सूर्य के आसपास के वातावरण की स्टडी करेगा, यानी कोरोना की। आदित्य एल1 का जो लॉन्च वजन है वो 400 किलोग्राम है। तो इसका जो वजन है वो सोलर पार्कर से भी, जो मनासा का पार्कर है, उससे कम है। और अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैंग्रेजियन बिंदु पे रखा जाएगा, एल1 पॉइंट। और एल1 पॉइंट वो पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का तटस्थ बिंदु, यानी जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है, वो एल1 पॉइंट है। इसमें रखा जाएगा यान। ये सन के पास नहीं जाएगा, एल1 पॉइंट पे जाएगा। और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अब हम डिफरेंस करते हैं आदित्य एल1 और पार्कर सोलर प्रोब में। तो सूर्य से निकटता के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो आदित्य एल1 है वो केवल एल1 पॉइंट तक ही जाएगा, और एल1 पॉइंट सूर्य से काफी दूर है। ये पृथ्वी से अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है एल1 पॉइंट। तो ये सूर्य के पास नहीं जाएगा, सूर्य के वातावरण में भी नहीं जाएगा, बस एल1 पॉइंट पर रहकर सूर्य की स्टडी करेगा। जबकि जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सूर्य के अंदर घुसेगा। और अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि कोरोना को अंदर जा चुका है, कोरोना, जो कि सूर्य का सबसे बाहरी वातावरण है। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है सूर्य की तपती सतह के 3.9 मिलियन मील के भीतर जा रहा है, यानी वो सन के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये सूर्य के बाहरी वातावरण के और भी करीब है, जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य की सतह से भी बहुत ज्यादा गर्म है। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो इनमें यूज किए गए उपकरण है। अगर हम बात करें आदित्य एल1, आदित्य एल1 में जो उपकरण यूज हुए हैं उनमें है VELC, यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये क्या करेगा? ये तस्वीर लेगा। तो ये है तस्वीर लेगा, इसका काम क्या है? तस्वीर लेगा और कोरोना के तापमान, गति और घनत्व को नापेगा। नेक्स्ट है सूट, यानी सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा? छवियां प्रदान करता है प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल सूर्य का और क्रोमोस्फेयर की विस्तृत छवियां प्रदान करेगा, जिससे सूर्य की परतों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, यानी सूर्य की परतों की स्टडी करेगा ये। नेक्स्ट उपकरण है सोलैक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री। ये क्या करेगा? सूर्य की सतह को बताएगा कि सूर्य की सतह क्या है, इसकी स्टडी करेगा। सूर्य की सतह पर क्या हो रहा है ये समझने के लिए नरम एक्सरे का अवलोकन करता है।
सो नेक्स्ट है हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, हमें एक्सरे डेटा प्रदान करेगा, एक्सरे डेटा, जिससे हमें सूर्य पर ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। तो एक्सरे डेटा देगा सूर्य ऊर्जा। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा, ये सौर पवन के बारे में जानकारी देगा, सौर पवन के बारे में। नेक्स्ट है पापा यानी आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज। ये क्या काम करेगा, बेसिकली ये सौर हवा में जो इलेक्ट्रॉन और आयन है उनकी जांच करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और अदर आयन्स की स्टडी करेगा सन के एटमॉस्फेयर में। जबकि अगर हम बात करें पार्कर सोलर प्रोब में, तो इसमें जो उपकरण है जो यूज हो रहे हैं उनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे फर्स्ट है ISIS सूर्य की एकीकृत विज्ञान जांच। क्या करेगा, प्लाज्मा की जांच करता है जो एक गर्म गैस है ना। अब जैसे पता है जो सन है वो किससे बना है, हीलियम हाइड्रोजन से बना है, प्लाज्मा की जांच करेगा। WISPR सौर जांच के लिए वाइड फील्ड इमेजर है, सौर हवा की तस्वीरें लेगा विस्पर, ठीक है। तो ये तो कैमरा हो गया इसका, और सिर्फ सौर पवन में कणों को नापेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को, ठीक है। सो आई होप आपने डिफरेंस कर ही लिया है आदित्य L1 मिशन और नासा के पार्कर सोलर प्रोब में। दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है, और दोनों में डिफरेंस ना किया जाए तभी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य तक जाने वाले अंतरिक्ष यान क्या पिघल नहीं जाएंगे, क्या सूरज तक पहुंचने में अंतरिक्ष यान को तकरीबन 1377 डिग्री सेल्सियस का तापमान से गुजरना होगा। बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इनमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है और एक कार्बन की 4.5 मोटी ढाल लगी हुई है जो इनकी उपकरण और अंतरिक्ष यान की भयंकर गर्मी से प्रोटेक्शन करती है।